ये तो हो गया था। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ डाइईन्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ डाइईन। एक डाल देना यहाँ पर। पहले तो टाइप ऑफ डाइईन, 3 टाइप। पहला, एक बार ये पूछा जा चुका है, क्यूमिलीन और एलीन कहेंगे। क्यूमिलीन क्या है या एलीन क्या है बताया जा चुका है। कंपाउंड in which at least one carbon has double bond on in both sides. On its both sides. जिसमें कम से कम एक ही कार्बन के दोनों मतलब कम से कम एक कार्बन के दोनों तरफ क्या हो, डबल बॉन्ड। एक से ज्यादा, देखो यहाँ पर इस कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को लोग क्या कहेंगे, एलीन या क्यूमिलीन। दूसरा ये पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द कार्बन इज एलीन, ठीक है। आइसोलेटेड डाइईन, in between two double bonded carbon, at least one CH2 is present. इधर देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इधर देखो एक भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो दो डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में कम से कम एक CH2 है, और भी बहुत सारे CH2 होना चाहिए, ठीक है। या डबल बॉन्ड शुड नॉट बी प्रेजेंट इन अल्टरनेट मैनर, डबल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मिटा दो को, थर्ड हो जाएगा कॉन्जुगेट। Double bond should be in alternate manner. Double bond should be in alternate manner. तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर है उनका कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड आइसोलेटेड ऑर्डर क्यूमिलीन। यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था जी सर। तो क्या बोले भैया, क्यूमिलीन का कॉन्जुगेटेड
आइसोलेटेड का आइसोलेटेड क्यूमुलेट का सबसे ज़्यादा क्यूमुलेट, कॉन्जुगेटेड आइसोलेटेड क्या है भैया क्यूमुलेट। कॉन्जुगेटेड आइसोलेटेड और क्या है क्यूमुलेट। तो बीटा ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से क्यूमुलेट हो जाएगा और सबसे कम किसका हो जाएगा कॉन्जुगेटेड। मिला बेटा भैया ऊपर चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे यहाँ पर एडिशन रिएक्शन ऑफ आइसोलेटेड डाइईन if reagent in excess then it get added on both double bonds clear ध्यान दो excess ये देखो इधर हम लोग परेशान नहीं होना है देखना बेटा इधर हम लोग जैसे बस इसको ये लिखिन इतने को लिखिन मान लो तो ये सैचुरेटेड क्या है सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भाई इधर दो रेट है इधर इतने है तो मार्कोनी का आउटपुट है ये जो वहां जुड़ेगा यहाँ पर ज्यादा है ये तो प्लस वहां जुड़ेगा यहाँ पर ज्यादा होगा तो यहाँ पर ये जोड़ेंगे यहाँ पर क्या करेंगे और उसी तरह से देखना बेटा अब इसको आप एल्कीन मान लो इधर इसको मतलब नहीं इतने को C2 तो ये भी हम सिमेट्रिकल मार्कोनिक तो मार्कोनिक ऑप्शन तो ये यहाँ से रस लेते हैं 2,4 डाई क्लोरो लिक्विड if reagent is unlimited then it gets added on that double bond which form more stable reaction rate देखना भैया यहाँ पर कौन बताएगा एचसीएल कहाँ जुड़ा है पहले तो ये ध्यान दो ये अनसिमेट्रिकल है मतलब ये दो मोल एल्कीन है ऐसा बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा और जिस कार्बन पे प्लस आएगा वो कितने कार्बन से जुड़ा है 1 और 2 से तो कैसा है 2 डिग्री और ये यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस यहाँ पे आएगा 3 डिग्री तब ये कितने जुड़ा है 3 से 3 डिग्री कौन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री तो चूंकि ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल रिएक्शन करके बनाएगा इसलिए यहाँ पे चेक होगा ठीक है यही सब है। अगर मैकेनिक जानना है एग्जामिनर को तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब अगर आप दोनों पे करा दिए या इधर करा दिए गलत तो फिर गलत होगा ठीक है। एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन एक्सेस देता दोनों ने हटाता अब यार वो ऊपर लिख चुके हो लिख चुके हो तो ये चीज फिर क्यों रिपीट करते हो मिटा दें इसको भैया यहाँ पर लिमिटेड में अब केवल लिमिटेड में कहेंगे
आइसोलेटेड में, कॉन्जुगेट में, ये ध्यान रखना बेटा, ये लिमिटेड में है। अब मार्कोनिक ऑफ से, अच्छा ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान दो, ये दोनों एक ही सेंटर है ना, एक जैसे हैं, जैसे इधर वैसे इधर है, तो कोई दिक्कत है नहीं, चाहे जिधर अटैक करा दो। अगर एक जैसा ना होता तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते कि उधर अटैक करते जहाँ पर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो मान लो हम यहाँ पे उधर अटैक कराएं, ये देखना बेटा, इधर देखो, इस नीचे को जाते हैं रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे प्लस चार्ज, तो डबल बॉन्ड अगर इधर आ जाए तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ये दो इंटरमीडिएट बन सकते हैं। कैसा कार्बन पैटर्न है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी कैसा है? 1 डिग्री, 1 डिग्री, दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में रेजोनेंस है, दोनों स्टेबल है। लेकिन चूंकि ये सेकेंडरी है इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? कम। तो अब Cl माइनस यहाँ पे अटैक किया तो CH3 CHCl CH2, ये देखिए बेटा, ये देखो हाइड्रोजन 1 पे जुड़ा देखो, और Cl कहाँ पे जुड़ा है? 2, तो इसको कहेंगे 1,2 एडिशन या 1,2 प्रोडक्ट। और ये देखो 1 पे जुड़ा है और ये कहाँ जुड़ा है? 4, 1,4 प्रोडक्ट, 1,4 प्रोडक्ट, 1,2 product is measured at 0 degree Celsius, 80%, at a low temperature, ब्रैकेट में 0 डिग्री सेल्सियस, कितना भैया? 80%, 1,4 product is measured at high temperature, ब्रैकेट में 45 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा? 80%। अब दूसरे को नहीं बताएगा, दूसरा ये देखो, ये अगर ये 80 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 20। ये 80 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 20। अच्छा एक और चीज देखना बेटा, ये हम आपको हर जगह के लिए बता रहे हैं, केवल यही नहीं बता रहे, ये रूल ही है। अगर किसी भी सबस्ट्रेट के द्वारा 2 प्रोडक्ट बनता है, किसी जरूर नहीं एडिशन रिएक्शन ही हो, कहीं पर भी, तो एक फास्ट बनेगा, दूसरा स्लो बनेगा। तो ये जो फास्ट बनेगा, फास्ट मतलब रेट हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक कंट्रोल रेट, और जो स्लो बनेगा उसको थर्मोडायनामिक कंट्रोल रेट कहेंगे। तो इसको कहेंगे काइनेटिक कंट्रोल रेट, ये ऊपर वाला। इसको कहेंगे थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक कंट्रोल रिएक्शन।
जी सर। देखिएगा, इफ any substrate gives two products, then product which is passed through more stable reaction intermediate is known as kinetic controlled product. Kinetic controlled product. And reaction is known as kinetic controlled reaction. It is irreversible. While which is far through less stable reaction intermediate is known as thermodynamic controlled product and reaction is known as thermodynamic controlled reaction. It is reversible. सर नीचे देखिएगा नहीं। तो बेटा इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, उधर लिख सकते हो। While which is far through less stable reaction intermediate is known as thermodynamic controlled reaction. And thermodynamic controlled product and reaction is known as thermodynamic controlled reaction. It is reversible. रिएक्शन पूरा है। चलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन it is similar to alkene but two more reagent is added. ये ध्यान देना बेटा, जो जरूरी है सिलेबस में है कि अपने पूछा जाता है उतना पढ़ाते रहें, ठीक है। हाँ HCl यहाँ पर जानना, ये लिमिटेड में है,
या यहाँ पर 1 मोल। ठीक भैया, तो ये ध्यान दो एक साइड में, ध्यान दो इधर ध्यान दो, ये सिमेट्रिकल है तो किसी एक साइड में H जो तो किसी एक साइड में Cl, तो एक साइड में H जुड़ गया तो CH2 हो गया, दूसरी साइड में Cl। अच्छा अब ध्यान देना, इधर देखोगे यहाँ देखोगे तो आपको कहोगे हम एल्काइन पढ़ रहे हैं, और ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन है ना, तो अगर हम यहाँ से अपनी बात शुरू करें तो एल्कीन हो गया, तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। और ये है प्लस एम ग्रुप, Cl क्या है? प्लस एम। और आपको कल पढ़ाया गया था कि अगर प्लस एम ग्रुप है तो मार्कोनी को आप रूल लगेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, HCl मार्कोनी को आप रूल से, तो मतलब ये वहाँ जुड़ेगा प्लस जहाँ पर H ज्यादा है। अच्छा अब मान लो यहाँ पर ध्यान दो, ये A हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, CH यहाँ पर HCl A, ये 1 मोल है, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, HCl B, HCl पेरोक्साइड के साथ C, HBr पेरोक्साइड के साथ, ये D, ये E, ठीक है। यहां पर ध्यान, ये तो बनाया ही बनाया हो और ए भी बना है, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 CHCl, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CHCl, ये क्या हो जाएगा? Cl HCl पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड इफेक्ट लागू होता है HCl पे? नहीं, मतलब रिएक्शन जैसे हुआ था वैसे ही होगा। यहाँ पर ध्यान दो, HBr तो विद मार्कोनी का ऑप्शन, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, तो एक साइड में क्या हो जाएगा? H, दूसरी साइड में क्या हो जाएगा? Br। यहाँ पर पेरोक्साइड है बेटा, तो एंटी क्या करें? Br इधर जोड़ दें, यहाँ पर H ज्यादा है, महत्वपूर्ण ये चीज नहीं थी, महत्वपूर्ण इसके आगे की बात है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना उम्मीद की जाएगी कि सामान्य सी चीज है, इसको आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ऊपर लिखा था क्या? यहाँ पर ध्यान दो। आपसे पूछा जाता है कि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है या एल्काइन, तो आप कहेंगे टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ लिया जाए कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और इसकी कम है, तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ एल्कीन क्या होगा? एल्किल कार्बन कैटायन, is more stable than reaction intermediate of alkyne, vinyl carbocation, vinyl carbocation। भैया चला जाएगा तो ध्यान दो,
माइनस का प्लस ये ध्यान रखना, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज है, ध्यान है ना। ये यहाँ पर परसेंटेजेस करेक्टर ज्यादा है तो ज्यादा नेगेटिव है, परसेंटेजेस करेक्टर कम है तो कम नेगेटिव है। तो ज्यादा नेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज है, अच्छी बात है। कम नेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज है। अच्छा बात तो इसका मतलब ये मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। इसका नाम है विनाइल कार्बन पैटर्न, और इसका नाम है एल्कीन कार्बन पैटर्न। रेडियोएक्टिविटी आर्डर फॉर EAR, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हालांकि ये एडिशन रिएक्शन तो नहीं रहता, बट फॉर NAR ठीक है, ध्यान देना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर पूछ ले, ध्यान रखिए, तो एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है और एल्कीन कम रिएक्टिव है, और कुछ न कहे, केवल रिएक्टिविटी आर्डर आपसे पूछ ले तो फिर आप इसको बताएंगे, मतलब इसको। चूंकि सामान्य तौर पर ध्यान देना, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक देता है और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक देता है, ये न्यूक्लियोफिलिक देता है लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक देता ही नहीं। तो जब देता ही नहीं तो फिर कंपेयर कैसे करोगे? जो सामान्य प्रक्रिया चर्चा वहां पे होगी ना। ध्यान रखिए, अगर कह रहा है कि हम इलेक्ट्रोफिलिक के लिए कह रहे हैं तब ये बताएंगे, आपसे कह रहा है हम न्यूक्लियोफिलिक के लिए कह रहे हैं आप ये बताएंगे, कुछ नहीं कह रहा है तब आप नहीं बताएंगे। ठीक है, ऊपर जाना है, और हो सकता है आर्डर पूछे ही ना, रिएक्शन सीधे रिएक्शन देके ध्यान में बेटा, CH2CH CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर NCl, ये लिमिटेड में कर दिया। अब ध्यान देना, इसी में डबल बॉन्ड भी है और इसी में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये है आपका लिमिटेड में। इसका मतलब रिएक्शन तो एक ही जगह पे होगा, तो यहाँ पर क्या करें, प्लस ये माइनस, कहाँ पर अटैक कराएं, डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे? डबल बॉन्ड पे। क्यों आपने ऐसा बोला? क्योंकि आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है, तो चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए यहाँ पर अटैक होगा। हाँ, एक्सेस में की होती तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तब तो पूरा जुड़ जाता है। एक्सेस में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ डाई मतलब एल्काइन भी आपको पढ़ा दिया गया। अब आप मिलाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिखिएगा, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन in which attacking species
step is nucleophile. Represented by carbonyl group, cyanide, and in few cases by alkyne. Carbonyl group, cyanide, and in few cases by alkyne. alkyne के सभी रिएक्शन नहीं होंगे, कुछ केस में होंगे. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल. पहले थोड़ा समझिए बेटा, इधर ध्यान दो, इधर इसको कहते हैं CO, कार्बोनिल. क्या कहते हैं? दिस इज कार्बोनिल. ध्यान रखना, दोनों वैलेंसी पर H आ जाए, एक पर R आ जाए, दूसरे पर H आ जाए, दोनों पर आ जाए तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा और ये कीटोन हो जाएगा. देखो, और एक वैलेंसी पर R आ जाए, दूसरे पर G आ जाए. देखो अभी भी ये कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन ये एल्डिहाइड नहीं है, ना तो कीटोन है. G क्या है? न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप. न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसे हटाया जा सकता है. तो अभी हम इसको जो पढ़ने चल रहे हैं, दो हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे. पहली हेडिंग ये होगी कि किसी भी वैलेंसी पर ग्रुप G नहीं है. तो अगर G नहीं है तो फिर एल्डिहाइड है या तो कीटोन है. हम सीधे नहीं करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, उसे घुमा के पढ़ेंगे. पहला, if any valency of carbonyl does not have G क्या है इनका? न्यूक्लियोफाइल एज लीविंग ग्रुप मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल है लाइक Cl माइनस, ACO माइनस, OH माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस, ये सब हो सकता है. Then reaction occur in two steps. Step 1, in this step nucleophile attack on carbonyl to form reaction intermediate. It is slow step.
माइनस step 2. In this step, nucleophile attack. In this step, nucleophile electrophile attack on substrate. Reaction intermediate. It is fastest. Too far forward. It is fast. अच्छा ध्यान दो आप कह रहे हो कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और फिर कह रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, दोनों अटैक कर रहे हैं। तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों हुआ? क्योंकि जो स्लो स्टेप है, जो रेट को डिटरमाइन करेगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दोनों अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब रिएजेंट में दोनों होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। मतलब कोई भी एक अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। ऊपर बता दूंगा नो करके for this reaction to occur, no. To occur. Reagent should have both electrophile and nucleophile. यहाँ पर लाइक HCl NaCl है नहीं, NaNO2 और NaCl और HCl है। हाँ NaCl और HCl है, इन दोनों के रिएक्शन क्या हो जाएगा? HCl मिल जाएगा और NaCl मिल जाएगा। Na2SO3 नहीं, NaHSO3 हाँ। एग्जाम्पल ये CO है, यहाँ पर एक CN आपने लिया है, एक साइड है प्लस एक साइड है माइनस। ये मैकेनिज्म ध्यान दो, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। ये CN है, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान देना, समझिए पहले ये स्टेप 1 है। ये न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस, यहाँ पे अटैक करेगा। समझिए Cn माइनस जो है अटैक करेगा बेटा। अभी तो ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींचे हुए की तरफ, तो जिससे यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव। तो जब ये अटैक करेगा, मतलब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, पूरा का पूरा इसी तरफ चला जाएगा। इलेक्ट्रो में इफेक्ट आया है, तो यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cn, ये sp3 हो जाएगा और रिएक्शन इंटरमीडिएट ये sp2 था। स्टेप 2 में फुल
O माइनस O माइनस यहाँ पर CH है, CH प्लस OH माइनस सी OH सी ये स्लो फास्ट स्लो क्या हो जाएगा फास्ट। ठीक है, यहाँ पर रेट की चर्चा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बन। ध्यान रखना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा होगी, इसके अटैक होने की पॉसिबिलिटी उतना क्या होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज इधर हम लोग इधर रखना, यहाँ पर जैसे आप कह रहे हो कि ये CO है, ये R ये यहाँ पर CO है, यहाँ पर R यहाँ पर CO है। तो ध्यान रखना R जो है क्या है, ये प्लस आई है, और प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भेजने वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भेजेगा, आपको ये भेजेगा। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा ऊपर और सबसे कम नीचे। और ये है कीटोन और ये है एल्डिहाइड। तो ये क्या है, प्लस आई, मतलब प्लस आई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस आई। डायरेक्टली क्वेश्चन टू माइनस आई पावर, इनवर्सली क्वेश्चन टू प्लस आई पावर। और क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिगमी बाधा। ऊपर बोला क्या, तो ध्यान दो, आप कह रहे हो यहाँ पर ध्यान दो, इधर दो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। ये R बड़े साइज का है, ये छोटे साइज का है, कहाँ पर आसानी से अटैक होगा, H के केस में या R के केस में, H के केस में। तो I की, इसके बाद देख रहे हैं I की कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड ड्यू टू हैविंग प्रोडक्ट मोर plus I effect and steric hindrance. Aldehyde ketone. इसको ना तो ये मिटा दें जी सर। चलो इसको नीचे वाले को, इसको in between aliphatic and aromatic aldehyde are ketone. Aliphatic and aromatic aldehyde are ketone. यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्लस आई एलिफाइटिक और ये ध्यान रखना
देखो पहले फोर्थ से पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर भी डबल बॉन्ड है। ध्यान रखना पहले फोर्थ से पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे प्लस चार्ज, यहाँ से यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे प्लस चार्ज, ये अब ध्यान दो, इसका अगर इंटरमीडिएट देखा जाए अब ध्यान दो, समझो थोड़ा सा, ये इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पूरा नहीं है, जबकि यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये एरोमेटिक है। तो एडिशन रिएक्शन तब होता है जब डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है कम है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, भले वो घटा दिया जा रहा है, भले वो यहाँ पर तो नहीं, देख लो कहीं पर कार्बन देखा है आपको चार्ज नहीं, बस तो लिख लीजिएगा यहाँ पर इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक इज लेस रिएक्टिव, एज डबल बॉन्ड कैरेक्टर of carbonyl group is reduced and positive charge density of carbonyl is distributed all over benzene ring due to reasons Poetic density of carbon of carbonyl group is distributed all over benzene ring due to resonance. तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रेजोनेंस के कारण क्या हो जाती है बेटा, बेंजीन रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दस रिएक्टिव के आगे ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड एल्कीन इज एच
के बाद ये होता है फिर पार्शियली बार। भाई यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पर क्या है डबल। तो आपसे अगर कोई पूछे कि CO के बीच में कैसा बांध है, आप डबल कहोगे तो हम सिंगल कहेंगे। तो इसका मतलब ना तो डबल है ना तो सिंगल है, बल्कि पार्शियल डबल बोलेंगे, मतलब दोनों के बीच का है। ठीक है, तो इन सारे चीजों का कंक्लूजन ये है। ठीक है, और वही स्टेटमेंट में दिया गया है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख ही नहीं रहा, दिख कहाँ रहा है बेंजीन। तो ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार यहाँ पर पूरा प्लस है, प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पर कोई प्लस नहीं है। तो इसलिए ना तो हम कैसे बोलेंगे, तो ये बोलेंगे कि हाँ पार्शियल प्लस, थोड़ा थोड़ा प्लस है। पूरा दिख रहा है। ठीक है, ये वो इतना टूटा हुआ क्या होगा उधर। अच्छा, ये जो AR आपने लिखा है, AR की जगह पर कई बार C6H5 लिखा होता है और कई बार PH लिखा होता है। कई बार C6H5 लिखा होता है और कई बार PH लिखा होता है। ठीक है ना ये चीज। अच्छा, मान लो सभी एरोमेटिक है, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर -m ग्रुप आने पर रेट बढ़ जाएगा। आप -m एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन of aromatic aldehyde or ketone, rate increases for LKR. इसको क्या भैया? यस सर। Question? क्या हो जाएगा? D सबसे ज़्यादा है। D -m है, A में कुछ नहीं है, इसके बाद फिर B फिर C फिर हम तो A प्लस m प्लस A भी प्लस m, पावर ज़्यादा लेकिन इसकी प्लस पावर ज़्यादा है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगा? घटा है, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? घटा है। कम हो जाएगी। ऊपर क्या नहीं क्या भैया? तो एक पॉइंट हो गया कि किसी भी वैलेंसी पर ग्रुप G नहीं है। अब ये है कि मान लो अगर किसी भी वैलेंसी पर ग्रुप G है, सेकंड पॉइंट, इफ एनी वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हैज ग्रुप G, यहाँ पर G बताया करेंगे Cl माइनस ACO माइनस ACO माइनस को CH3CO माइनस भी कह सकते हैं, OH माइनस
RO minus NH2 minus. Then reaction is nucleophilic addition. Followed by elimination. Nucleophilic addition followed by elimination. With formation of tetrahedral complex. Egg reaction into यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर सब कुछ वैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्राइजेशन जैसे होगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अब बताओ, ध्यान पर थोड़ा स्लो करा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा? ये चाहेगा कि ये बॉन्ड जो माइनस चार्ज है डबल बॉन्ड बन जाए, बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5वां बनेगा नहीं, 5वां बनेगा तो कोई एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बना रहा है, आर टूटता ही नहीं, हटता ही नहीं, लिविंग ग्रुप है ही नहीं है, उसके नेचर में नहीं पहुंच जाएगा। न्यूक्लियोफाइल NU को हटना हो तो आएगा ही नहीं। आप कहीं जाओ, भगा दिया जाओ तुरंत जाओगे? बचा कौन? जी किसी जी को हटना पड़ेगा। जी RCO G माइनस। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो रेट है, रेट जो पीछे था वो सब है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन होगा लीविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप जी। ध्यान देना, आपसे क्या कहा गया कि R हटेगा ही नहीं, और जैसे R नहीं हटा कि हम नहीं हटेंगे, वैसे जी भी मना कर देता हम भी नहीं हटेंगे। हम क्यों हटेंगे? तो फिर ये बात बन ही नहीं पाता, फिर अगर एक से बढ़ ही नहीं पाता। तो ये जितनी जल्दी से जी हट जाएगा उतने आसानी से बात बन जाएगा, रेट हो जाएगा। और हटेगा कैसे? लीविंग टेंडेंसी ये भी तो आए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का ऑर्डर भी आया था यहाँ पर, Cl माइनस ACO माइनस OH माइनस RO माइनस NH2 माइनस। बेसिसिटी increases, leaving tendency decreases, rate decreases. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है। थोड़ा सा ये इनवर्सली ऊपर करने क्या करता है? एक यहाँ पर रिएक्टिविटी आ रही है RCOCl RCOO CO CH3 RCOH RCOOR RCONH2। यहाँ पर basicity increases, leaving tendency decreases,
C6H5COG है। इसका कारण वही हो जाएगा जो भी आप एलिफैटिक और एरोमेटिक में पढ़े थे, रेजोनेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मान यहाँ पर G सेम है। और लास्टली इन केस ऑफ एरोमेटिक presence of minus M at R2 or para position increases the rate of reaction. Repeat of following. क्या है? आर्डर कौन है? A B D C। ध्यान आपका ये माइनस है, हालांकि ये प्लस है लेकिन इसकी प्लस है यहाँ पर माइनस आई पावर इसकी बहुत स्ट्रांग है, प्लस है ना। इसकी या हटा ही दो इसको, चाहो डी कर सकते हैं। नहीं, डी नहीं कर सकते, होगा तो ये माइनस आई पावर इसकी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो आई पावर ही उसकी काफी स्ट्रांग है। उसमें लिखे तो इसको बदल देते हैं। ठीक है, कुछ दूसरा करो। ये ठीक है, हालांकि आर्डर तब भी सही था। तो आज ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। आगे चर्चा हम लोग कल एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में करेंगे। ठीक है, तो कल ये रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिर हम लोग सीधे आ जाएंगे चैप्टर पे। ठीक है।